सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं दीपक कुमार आप सभी का एग्जाम बिल्ड्स एकेडमी की इस क्लास में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, हम जो आज की ये जो सीरीज शुरू कर रहे हैं वो सीरीज है हमारी इसकी स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके में क्या है, छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक हैं, ठीक है ना। जैसे स्पोर्ट्स हो गया, प्राइज वगैरह हो गए, और कुछ मतलब हर सब्जेक्ट से, यानी कि जीके के, जैसे कि मैं हिस्ट्री की बात करूं, कुछ एस्टेब्लिशमेंट है, कुछ समिति वगैरह। अगर ज्योग्राफी की बात करूं तो उसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह, टाइगर रिजर्व वगैरह आ गए हमारे, ठीक है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम स्टैटिक जीके के अंदर कवर करेंगे। और जैसे जैसे अब जो रेलवे है, एसएससी है, जो उनका पेपर का ट्रेंडिंग चल रहा है, उसमें एक स्टैटिक जीके का बहुत बड़ा रोल हो गया है, ठीक है ना। स्टैटिक जीके के अंदर बहुत सारे टॉपिक है भाई, और उन्हीं टॉपिक में से जो हम शुरू करेंगे वो करेंगे हम स्पोर्ट्स से। जो स्टैटिक जीके का हमारी जो पहली क्लास होगी वो होगी स्पोर्ट्स से, ठीक है ना। और स्पोर्ट्स में हम जो शुरुआत करेंगे भाई, इनको स्पोर्ट्स यानी कि खेलों का आयोजन करने वाली संस्थाओं से, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं हमारी, जैसे कि ओलंपिक खेलों की बात करूं, जो कि सबसे पुराने गेम हमारे, ठीक है। उसके बाद में हमारे राष्ट्रमंडल खेलों की बात करूं, कॉमनवेल्थ गेम्स, राष्ट्रमंडल, ठीक है। और इसके बाद में बात करूं तो एशियन गेम्स की, जिनके बारे में स्टैटिक से भी बहुत सारे स्टैटिक के भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर ये वर्तमान में इनका आयोजन करवाया गया हो तो करंट से रिलेटेड भी इनके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जो आज की क्लास होगी उसमें हम हमारे ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और एशियन गेम्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो हमारी क्लास शुरू होगी भाई हमारी, उसका जो पहला टॉपिक होगा उसका क्या होगा, ओलंपिक खेलों के बारे में, ठीक। ओलंपिक खेल, जो सबसे पहले बात आती है भाई, ओलंपिक खेल शुरू कब हुए और कहां से शुरू हुए। जो ओलंपिक गेम्स है हमारे, सबसे पहले भाई यूनान के ओलंपिया शहर में खेले गए थे। कहां पे? यूनान के ओलंपिया शहर में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ओलंपिया शहर में। और कब खेले गए थे? ये खेले गए थे भी 776 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व में याद रखना भाई, 776 ईसा पूर्व है, यानी कि बीसी, ठीक है। क्वेश्चन ये भी बनता है भाई, हमारे जो सबसे पुराने ओलंपिक के खेल कब खेले गए थे और कहां खेले गए थे? यूनान के ओलंपिया शहर में। लेकिन एक क्वेश्चन हो रहा था, ये तो है भाई पुराने, आधुनिक रूप से कहां खेले गए थे भाई? ये खेले गए थे हमारे यूनान के एंथेस शहर में। यूनान के एंथेस शहर के अंदर, यूनान के एंथेस शहर में। और कब खेले गए थे आधुनिक रूप से भाई? ये खेल 1896 में पहली बार ऑर्गेनाइज करवाए गए। पहली बार इनका आयोजन किया गया था कब? 1896 में। ध्यान रखना भाई, ये पुराने बिल्कुल, ठीक है ना। लेकिन जो मॉडर्न आधुनिक रूप से करवाए गए वो 1896 में यूनान के एंथेस शहर में करवाए गए थे। अब बात आती है भाई, इन गेमों को करवाने के लिए कोई संस्था का तो आयोजन किया गया होगा, यानी कि जो इनको ऑर्गेनाइज करवाएगी। उसके लिए जो स्थापना की गई थी भाई, किसकी स्थापना की गई? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। इन खेलों का आयोजन करवाने के लिए किसकी स्थापना की जाती है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ठीक है। और जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति है भाई, इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 1894 में, यानी कि 1894 में इसकी स्थापना की जाती है। और इसके द्वारा जो गेम है पहली बार ओलंपिक के आधुनिक रूप से 1896 में आयोजित करवाए जाते हैं। और कहां पे आयोजित करवाए जाते हैं? यूनान के एंथेस शहर में, ठीक है ना। स्थापना की किसने थी भी? ये की गई थी किसके द्वारा? पियरे डी कुबर्तेन के द्वारा, ठीक है ना। और ये जो पियरे डी कुबर्तेन थे भाई, ये भी यूनान के ही थे। कहां के थे? यूनान के थे भाई, ठीक है ना।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इन शॉर्ट में आपको कहीं पे आईओसी भी लिखा मिल सकता है, की स्थापना 1894 में की जाती है और किसके द्वारा की जाती है? पियरे डी कुबर्टेन। और इनके द्वारा जो पहली बार गेम ऑर्गेनाइज करवाए गए वो कब करवाए गए? वो करवाए गए भाई 1896। अच्छा, इसका जो हेडक्वार्टर है भाई, जो मुख्यालय है भाई, वो कहां पे बनाया गया? वो बनाया गया लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर, लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर। और जो ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है भाई, जो इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया, इसका जो पहला अध्यक्ष बनाया गया वो कौन था? वो था डिमिट्रियस विकेलास। डिमिट्रियस विकेलास, ये भी यूनान के ही थे। विकेलास ये भी कहां के थे भाई? यूनान के ही थे, ठीक है ना, पहले अध्यक्ष। और जो फिर ये बाद में टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं भाई, ठीक है ना। जो पहले थे वो ये वाले थे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहले अध्यक्ष। अच्छा भाई देखो, अच्छा एक और देखो, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है उसकी पहली महिला सदस्य भारत की तरफ से कौन बनी थी भाई? वो बनी थी नीता अंबानी। ये भी ऐड करो, आईओसी इन शॉर्ट में लिख रहा हूं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य वो कौन बनी थी भाई? नीता अंबानी। ठीक है ना। इसके बाद आता है भाई, चलो ये तो हमारे क्या थे 1896 में, ये तो इसकी हिस्ट्री होगी, स्थापना वगैरह की पहले बार करवाएगी, ठीक है। अब इसके बाद देखो जो अगला है, इसके बाद जो 1900 में करवाए जाते हैं भाई, 1900 में कहां पे करवाए जाते हैं? पेरिस में। क्योंकि इनका, हाँ ये एक चीज और ऐड करना भाई, इनका आयोजन भी 4 साल के अंतराल पर करवाया जाता है, ठीक है ना। यानी कि जैसे 1896 में हुए हैं तो उसके बाद कब होंगे? 1900 में। 1900 में कहां पे करवाए जाते हैं? ये पेरिस के अंदर। 1900 में कहां पर आयोजन होता है इनका? पेरिस के अंदर। इसके अंदर देखो क्या क्या होता है। 1900 के पेरिस ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया। पहली बार महिलाओं ने भाग लिया। यह भी क्वेश्चन बनता भाई, पेरिस ओलंपिक में महिलाओं ने पहली बार कब भाग लिया था? 1900 के पेरिस ओलंपिक में लिया था ना, पहली बार महिलाओं ने भाग लिया। अच्छा, और क्या हुआ था भाई? 1900 के जो पेरिस ओलंपिक थे उसी में क्रिकेट पहली बार और आखिरी बार खेला गया था। यानी कि क्रिकेट ओलंपिक में वर्तमान में भी नहीं है, बस एक बार शामिल किया गया था 1900 के पेरिस ओलंपिक में, ठीक है ना। क्रिकेट को पहली बार व आखिरी बार शामिल किया गया। उसके बाद क्रिकेट नहीं खेला गया ओलंपिक के अंदर, पहली बार व आखिरी बार शामिल किया गया। फिर भाई उसके बाद क्या है? 1904 में होते हैं, 8 में होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, फिर भाई अगला है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1920 के एंटवर्प में होते हैं, बेल्जियम। 1920 में कहां पे? एंटवर्प, जो कि कहां पड़ता है? बेल्जियम के अंदर, बेल्जियम। इसमें क्या खास रहा भाई? इसमें पहली बार भारत के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इसमें क्या हुआ था? पहली बार भारत के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। खिलाड़ियों ने भाग लिया, ठीक है। अच्छा, और 1920 के में क्या हुआ था? इसके अंदर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया और फहराया गया। पहली बार जो ओलंपिक का ध्वज है भाई, पहली बार ओलंपिक ध्वज लिखो, पहली बार ओलंपिक ध्वज को अपनाया गया। और किस टाइप का था भाई इनका जो फ्लैग था? भाई ऐसे व्हाइट बैकग्राउंड है बिल्कुल,
क्या है, सफेद, कैसा ध्वज है, सफेद पृष्ठभूमि, सफेद पृष्ठभूमि, क्या, सफेद पृष्ठभूमि, ठीक है ना। और उसके ऊपर ऐसे 5 छल्ले बने हुए हैं, ऐसे क्या बने हुए हैं, 5 छल्ले। और ये 5 जो छल्ले हैं 5 कलर के हैं, ठीक है ना, जो कि अलग अलग कंटिनेंट को डिनोट करते हैं। जैसे देखो चलो यहीं पे लिख लो, जैसे भी मैं काला, ब्लैक कलर, जो ब्लैक कलर है ना वो कौन से कंटिनेंट को डिनोट करता है, वो करता अफ्रीका को, अफ्रीका को, ठीक है। जो येलो कलर है पीला, वो डिनोट करता एशिया को, वो डिनोट करता एशिया को। और जो नीला है, नीला डिनोट करता है भाई यूरोप को, किसको डिनोट करता है, यूरोप को। और जो इसके बाद काला, पीला, नीला और हरा, जो हरा है वो डिनोट करता है किस कंटिनेंट को, ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। और एक बच गया फिर लाल, जो लाल है भाई वो डिनोट करता है उत्तरी अमेरिका को, उत्तरी अमेरिका एंड दक्षिणी अमेरिका को, दक्षिणी अमेरिका को, ठीक है ना। ऐसी कुछ पृष्ठभूमि से रिलेटेड पूछ लेगा भाई, जो मतलब राष्ट्र ध्वज, सॉरी ओलंपिक का जो ध्वज है वो किस तरीके से बना हुआ है, व्हाइट बैकग्राउंड है उसका पूरा का पूरा, और उसके ऊपर क्या हुआ है, ऐसे 5 छल्ले बने हुए हैं जो कि अलग अलग कंटिनेंट को दर्शाते हैं। और ये क्वेश्चन भाई ऐसे रीजनिंग में भी डाल दिया जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। इसके बाद आता है भाई 1920 में एक इन्होंने अपना एक आदर्श वाक्य और अपनाया था। 1920 में क्या किया गया था, अपना आदर्श वाक्य अपनाया था। (1920) के ही ओलंपिक में, 1920 के ओलंपिक में एंटवर्प बेल्जियम में हुआ था। जो क्या था एक तो हुआ था शपथ ग्रहण करने की परंपरा शुरू हुई थी भी पहली बार इसमें, ठीक है ना, शपथ ग्रहण करने की परंपरा शुरू हुई भाई, खिलाड़ियों को खेलने से पहले शपथ लेनी पड़ती थी, ठीक है ना। शपथ ग्रहण करने की परंपरा शुरू हुई और भारतीयों ने इसमें पहली बार भाग लिया था, वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। इसके बाद और क्या था भाई, एक आदर्श वाक्य, हाँ आदर्श वाक्य अपनाया गया था, क्या, CTS LTS 4TS, CTS LTS 4TS यानी कि तेज, ऊंचा और बलवान, तेज, ऊंचा और बलवान, ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। 1920 के ओलंपिक में अपनाया गया था ये, ठीक है ना। इसके बाद भी कुछ और भी ओलंपिक हुए जिनमें कुछ विशेष घटनाएं घटी, उनके बारे में भी हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। देखो जो ओलंपिक खेलों का आयोजन है वो भाई बताया मैंने कितने वर्ष के अंतराल पर होता है, 4 वर्ष के अंतराल पर। और पहली बार कब करवाए गए थे, 1896 में, उसके बाद 1900 में, ठीक है, फिर 4, 8, 12 और फिर 16 के अंदर, बर्लिन के अंदर होते हैं जर्मनी में। ये किस लिए इंपॉर्टेंट, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई क्योंकि इस टाइम पे क्या चल रहा था, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था हमारा, उस टाइम पे क्या हो गए थे, पोस्टपोन, उस टाइम पे ये नहीं करवाए गए, मतलब पोस्टपोन क्या, कैंसिल ही कर दिए गए थे, सॉरी, ठीक है ना, नहीं हो पाए थे। फिर 1940 में होता टोक्यो जापान के अंदर, टोक्यो जापान के अंदर, उस टाइम पर हमारा सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, इसके कारण ये क्या हो गए थे हमारे, सॉरी पोस्टपोन ही किए गए थे भाई, ये पोस्टपोन हो गए थे, ठीक है ना, पोस्टपोन। अच्छा, फिर 1944 में क्या था भाई, लंदन में होने थे, लेकिन उस टाइम पे क्या हमारा चल रहा था, सेकंड वर्ल्ड वॉर, उस टाइम पर भी ये क्या कर दिए गए थे, पोस्टपोन। फिर भाई 31वें नंबर के 2016 में करवाए जाते हैं, कहां पे, रियो डी जेनेरियो में। जो रियो डी जेनेरियो वो कहां पड़ता है, ब्राजील के अंदर। भाई आजकल ऐसे बहुत पूछ रहा है एसएससी
और रेलवे जब से टीसीएस से एग्जाम कंडक्ट करवाए, भाई 1972 के कहां पे हुए थे, 1973 के ऐसे करके पूछ रहा वो, ठीक है ना। अच्छा, फिर 2020 के जो कि 32वें नंबर के हैं, वो कहां पे हुए थे भाई, टोक्यो के अंदर, टोक्यो जापान के अंदर, टोक्यो जापान के अंदर। और जो 2024 के हैं भाई 33वें नंबर के, वो कहां पे होते हैं, पेरिस फ्रांस के अंदर, जो अब जो रिसेंटली हुए हैं। और जो 34वें नंबर के 2028 में भाई, वो कहां पे होने, वो होने हमारे लॉस एंजलिस में, यूएसए के अंदर, ठीक है ना। और जो 2032 के प्रस्तावित है 35वें नंबर के, वो कहां पे होने वाले हैं, वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। और इसके बाद जो 36वें नंबर के आते हैं, यानी कि जो कि 2036 के अंदर होंगे, वो हमारे भाई भारत के अंदर प्रस्तावित, ऐसे भारत ने प्रस्ताव भेजा लेकिन वो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, ठीक है ना। इन फ्यूचर वाले भी पूछ सकता भी, और जो रिसेंटली कंप्लीट हुए वो तो हमारे पूछेगा ही, पहली बार कब हुए, और ये मेन पॉइंट किस में भाई शपथ ग्रहण की परंपरा शुरू हुई, किस में राष्ट्रीय ओलंपिक ध्वज को अपनाया गया, भारत अपने खिलाड़ियों को पहली बार ओलंपिक में कब लेके गया, यानी कि ये हमारे कुछ हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो भाई ओलंपिक खेल करवाने की जो समिति है उसकी स्थापना होगी, और टाइम टू टाइम कहां पे होगा वो हमने डिस्कस कर लिया। अब जो इससे रिलेटेड टॉपिक बचता भाई वो है कि भाई प्राइज, भाई यहां पर जो खिलाड़ी जाते हैं जीतने के बाद उनको क्या कितने टाइप के प्राइज दिए जाते हैं। पहला देखो, पहला मिलता भाई गोल्ड मेडल, यानी कि स्वर्ण पदक। 3 प्रकार के पदक दिए जाते हैं, 3 प्रकार के, ठीक है ना, 3 प्रकार के, क्या क्या, स्वर्ण पदक। अच्छा, एक बार तो क्वेश्चन ये भी आ गया था भाई, जो स्वर्ण पदक है वो मतलब प्योर गोल्ड का होता है या मेटल को मिक्स करके बनाया जाता है। भाई पहले क्या होता था, पहले क्या होता था, ये सोना प्लस सिल्वर का मिक्सअप होता था, सोना प्लस सिल्वर का। लेकिन वर्तमान में ये चांदी से बनाया जाता है, वर्तमान में ये किस धातु से बनाया जाता है, चांदी से। और उसके ऊपर क्या कर दिया जाता है भाई, गोल्ड की छोटी हल्की सी परत से डाली जाती है, ठीक है। जो फर्स्ट नंबर पे आता है उसको कौन सा मिलता है, स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल। दूसरे नंबर पर आता भाई रजत पदक, दूसरे नंबर पर आता रजत पदक यानी कि सिल्वर, जो कि किस धातु का बना होता है, ये सिल्वर धातु का बना होता है, प्योर सिल्वर धातु का बना होता है, सिल्वर धातु, ठीक। जो तीसरे नंबर पर आता है उसको मिलता भाई कांस्य पदक, कांस्य पदक। और ये कौन सी धातु का बना होता है, ये होता है भाई कांस्य धातु का, कांसा का, ठीक है। ये 3 मेडल जीतने के बाद खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए दिए जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। ये था भाई हमारा अंतरराष्ट्रीय खेलों के बारे में, उनकी समिति के बारे में। अब क्या है, जैसे हमारे भारत के खिलाड़ियों ने 1920 में जाना शुरू किया था, और उन खिलाड़ियों को किसको ओलंपिक में भेजना, उसके लिए क्या होता है, फिर एक भारत में भी एक समिति बनाई जाती है जिसको क्या बोला जाता है, भारतीय ओलंपिक संघ, भारतीय ओलंपिक संघ, ओलंपिक संघ। इसको की स्थापना का सुझाव दोराबजी टाटा ने दिया था 1927 में। इसका सुझाव किसने दिया था भाई, भारत के अंदर भी एक ऐसी सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए जो खिलाड़ियों को ओलंपिक में भेजे। इसका सुझाव दोराबजी टाटा ने 1927 में दिया था, 1927 में दिया, और 1927 में ही इसकी क्या होती है, स्थापना, ठीक है। और फिर क्या होता है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं ना वो दोराबजी टाटा ही बना दिए जाते हैं। इसके पहले अध्यक्ष किसको बना दिया जाता है, दोराबजी टाटा को, दोराबजी टाटा, ठीक है ना। और इसकी जो पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई थी, पहली महिला अध्यक्ष, जो पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई वो कौन बनाई गई थी, पीटी उषा। कौन बनाई गई थी, पीटी उषा, ठीक है ना। ये हमने पढ़ा हमारा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बाद जो भारत की ओलंपिक कमेटी है, संघ है, उसके बारे में, ठीक है ना। ये हमारा यहाँ पे ओलंपिक का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है।
इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा हमारा स्पोर्ट्स का, मतलब खेलों से रिलेटेड कमेटी का, वो होगा हमारा क्या, राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम। ठीक है, ओलंपिक के बाद जो अगला हमारा सबसे पुराना गेम है भाई, वो है हमारा राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है ना, जैसे हमने पढ़ा था कि जो ओलंपिक हमारे 1896 में शुरू हुए थे पहली बार। ठीक है, उसके बाद जो अगला गेम पड़ता है हमारा इंटरनेशनल लेवल पर, वो क्या हमारा राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम, कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है ना। अच्छा, कॉमनवेल्थ भाई देखो, जो राष्ट्रमंडल है ना, राष्ट्रमंडल में कौन से देश आते हैं? राष्ट्रमंडल में वो देश शामिल किए गए हैं जो कभी ना कभी ब्रिटिश के गुलाम रहे हैं, अंग्रेजों के कभी ना कभी गुलाम रहे हैं। उन सभी देशों को मिलाकर के क्या बना दिए गए हैं हमारे राष्ट्रमंडल खेल, कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है ना। देखो, ओलंपिक के बाद हमने पढ़ा कि भाई सबसे पुराने खेल हैं। ठीक है ना, इनका पुराना नाम क्या था भाई? इनका पुराना नाम पूछ ले तो ब्रिटिश एम्पायर खेल, ब्रिटिश एम्पायर खेल इनका क्या है, पुराना नाम। वर्तमान में हम इनको कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर पड़ता है कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स का वो है भाई लंदन के अंदर। कहां पे है? लंदन के अंदर। ठीक है, और अगर मैं सदस्य देशों की बात करूं तो इसमें वर्तमान में भाई हमारे टोटल 56 देश हो चुके हैं जो राष्ट्रमंडल के अंदर आते हैं। टोटल कितने देश है भाई? 56। और भाई लास्ट वाला गेम देश पूछ लेता कई बार कि भाई लास्ट में कौन सा देश शामिल हुआ था, वो है हमारा गैबोन व टैगो। ठीक है ना, गैबोन व टैगो इसमें शामिल होने वाला क्या था हमारा अंतिम देश था। ठीक है ना। वर्तमान में सदस्य देश कितने राष्ट्रमंडल के? 56। अच्छा भाई, जो इनका आदर्श वाक्य है यानी कि हम टैगलाइन बोल सकते हैं, वो इनकी क्या है भाई? मानवता, समानता व नियति। राष्ट्रमंडल खेलों की जो आदर्श वाक्य है इनका क्या है? वो मानवता, समानता व नियति, जो कि 2001 में लागू की गई, 2001 में लागू। ठीक है ना, पहले नहीं होती थी इनकी। ठीक है, अब बात आती है भाई जो ये गेम है इनका आयोजन कब किया जाता है? भाई इनका आयोजन होता है ओलंपिक की बीच अवधि के, ओलंपिक होते हैं ना उनकी बीच अवधि, ऐसा कह सकते हैं ओलंपिक के मध्यावधि, ओलंपिक के मध्यावधि। ओलंपिक के मध्यावधि का मतलब क्या है भाई? जैसे अभी हमने पढ़ा, जो हमारे लास्ट में जो ओलंपिक हुए थे वो हुए थे हमारे 2024 में, और वो 4 साल के गैप में होते हैं। ठीक है ना, तो अगले होंगे 2028। अब 2024 और 2028 के बीच में जो मिडल ईयर आता है वो क्या आता हमारा? 2026। तो यानी कि उनके दो साल के बाद, ओलंपिक होने के उसके 2 साल के बाद क्या होता है इनका आयोजन, और इनका आयोजन भी 4 साल के अंतराल पर ही होता है। 4 साल के अंतराल पर, 4 साल के अंतराल पर ओलंपिक की तरह, और बीच की किसकी मिडल, कौन सी मिडल टर्म में? ओलंपिक की मिडल टर्म में, 4 साल के अंतराल। अब बात आती है भाई ये जो खेल हैं ये कब शुरू किए गए थे? भाई ये गेम शुरू होते हैं 1930 में, पहली बार आयोजित कराए जाते हैं। कहां पे? हैमिल्टन। जो हैमिल्टन है भाई वो कहां पड़ता है? कनाडा के अंदर। हैमिल्टन कहां है? कनाडा के अंदर। ये बहुत बार पूछा गया भाई जो राष्ट्रमंडल खेल हैं वो पहली बार कहां पर आयोजित किए गए? वो कनाडा के हैमिल्टन में 1930 में, यानी कि राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन पहली बार 1930 में लागू किया गया, करवाया गया। ठीक है। अच्छा भाई, इसमें भाई जो भारत है ना वो शुरू में नहीं था। भारत ने इसमें पहली बार भाग लिया था दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में, यानी कि 1934 में। देखोगे भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 1934 में भाग लिया, 1934 में भाग लिया। ठीक है ना, दूसरे नंबर के हो रहे थे जब में भाग लिया। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट अभी भारत ने पहली बार भाग कब लिया? राष्ट्रमंडल खेलों में। उस टाइम पे ये गेम लंदन इंग्लैंड में करवाए गए थे। ठीक है ना, ये भी पूछ सकता और ये भी पूछ सकता कौन से नंबर के थे, कब करवाए गए, कहां करवाए गए। ठीक है ना। अच्छा भाई, एक क्वेश्चन बनता भी वे क्या राष्ट्रमंडल खेल भारत में कभी आयोजित करवाए गए हैं?
क्या भारत ने अपने देश में कभी राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया? बिल्कुल किया भाई। कब किया? 2010 के अंदर। 2010। ये भी पूछ सकता कि भाई वो कौन से नंबर के गेम थे? वो थे भाई 19वें नंबर के। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2010 में कहां किया था? नई दिल्ली के अंदर। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। और जो 2014 में जो हुए ग्लासगो, जो कि स्कॉटलैंड में है, ठीक है ना, स्कॉटलैंड। भाई ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता, भाई इतने नंबर के राष्ट्रमंडल खेल कब हुए, कहां हुए, ठीक है ना। तो पहला तो हमारे लिए वैसे इंपॉर्टेंट रहेगा। सेकंड इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें भारत ने पहली बार भाग लिया। 19वें नंबर के इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते क्योंकि भारत में पहली बार आयोजित कराए गए। और ठीक है, जिस हिसाब से जो लेवल चल रहा है एसएससी का, आरआरबी का, यानी कि टीसीएस एग्जाम करवा रही है, तो भाई वो ऐसे बैक टू बैक पूछ लेता है, ठीक है ना। तो 2014 के कहां पे करवाए गए? ग्लासगो, स्कॉटलैंड। 2018 के भाई कहां पे होते हैं? गोल्ड कोस्ट के अंदर। 2022 के कहां पे? बर्मिंघम, इंग्लैंड, ठीक है ना। ये ऑस्ट्रेलिया भी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया। और जो 2026 के होंगे, 2026 के भाई विक्टोरिया के अंदर होंगे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये भी 2026 के कहां पे होने वाले? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कितने नंबर के होंगे ये? 23वें नंबर के होंगे, ठीक है ना। ये था हमारा राष्ट्रमंडल खेलों से रिलेटेड टॉपिक, जिससे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहली बार कब करवाए गए? आदर्श वाक्य क्या है इनका? कब शुरू किया गया? कौन से देशों का यह समूह है? इसमें कितने सदस्य देश हैं? भारत ने पहली बार भाग कब लिया? भारत ने इनको ऑर्गेनाइज कब करवाया अपने देश के अंदर? लास्ट में कहां बार हुए और अगली बार कहां होंगे? ये सब क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, ठीक है ना। कॉमनवेल्थ गेम से भी इतना हमारा डाटा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद बढ़ते हैं हम हमारे अगला खेलों के, कौन से? एशियाई खेलों के बारे में, ठीक। इनका आयोजन एशिया ओलंपिक परिषद के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा? एशिया ओलंपिक परिषद, एशिया ओलंपिक परिषद, ठीक है ना। और ये जो परिषद है ना, ये अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति से ही मान्यता प्राप्त है, ठीक है ना। किससे मान्यता प्राप्त है? ये अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से ही मान्यता प्राप्त है, से मान्यता प्राप्त, ठीक है ना। यानी कि ये जो खेल हैं ये एशियाई देशों हैं जो उनके बीच में ही करवाए जाते हैं, जितने एशिया के अंदर हमारे देश पड़ते हैं, ठीक है ना। इनका जो भाई हमारा आदर्श वाक्य है, जो कि टैगलाइन है, वो क्या है इनका? एडवर्ड ऑनर, एडवर्ड ऑनर, एडवर्ड ऑनर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जितनी बार भी पूछा गया अभी ये हिंदी में लिख के देता है, एडवर्ड ऑनर। इनकी क्या है? टैगलाइन, ठीक है। अच्छा भाई, इनका जो प्रतीक चिन्ह है, इन्होंने अपना एक सिंबल भी अपनाया हुआ है, वो क्या है भाई? वो है उगता हुआ सूरज, उगता हुआ सूरज, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। देखो भाई, जितना भी डाटा हम पढ़ते हैं ना, सारा रिलेटेड टू प्रीवियस एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारा का सारा क्या होता है? हमारा रिलेटेड होता है। कोई भी एक्स्ट्रा बातें लिखवाने की मेरी बिल्कुल भी हैबिट नहीं है, ठीक है ना। मतलब पॉइंट टू पॉइंट एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं लिखवाने का, ठीक है ना। चलो, तो इनका जो आयोजन है भाई एशियाई खेलों का, ये पहली बार कब आयोजित करवाया गया भाई? ये पहली बार 4 मार्च 1951 से 11 मार्च 1951 तक, 11 मार्च 1951, ठीक है ना। यानी कि ये पहली बार 1951 में आयोजित करवाए जाते हैं। और ये कहां आयोजित करवाए जाते हैं भाई? नई दिल्ली के अंदर। कहां पे आयोजित होते हैं? ये पहली बार नई दिल्ली के अंदर ही आयोजित होते हैं, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे जो हमारे कब और कहां आयोजित करवाएंगे। जो पहला है 1951 में, वो तो मैंने बताया भाई हमारा कहां हुआ था? नई दिल्ली के अंदर, ठीक है ना, 1951 के अंदर। अच्छा, एक चीज और भाई, ये भी 4 साल के अंतराल पर ही होते हैं, 4 साल के अंतराल पर, 4 साल के अंतराल पर ओलंपिक भी, उसके बाद हमारे राष्ट्रमंडल खेल भी और एशियाई खेल भी 4 साल के गैप में ही आयोजित करवाए जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा भाई, इसके बाद है भाई 1951 के भाई तुरंत बाद फिर ये 54 में करवा लिया जाता है। ये क्या होता है? 1954 में कहां पे करवा लिए? देखो वैसे मैंने पढ़ाया कि भी 4 साल के गैप में होते हैं, लेकिन ये 1954 में करवा लिए गए थे, ठीक है ना। ये होते हैं हमारे मनीला के अंदर। मनीला भी फिलीपींस की राजधानी है, वहां पे करवा लिए गए, ठीक है ना। दोबारा से 9वें नंबर के जो हमारे 1982 में कहां पे करवाए गए भाई? नई दिल्ली के अंदर। ये
इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दूसरी बार हमारे कहां पर आयोजित करवाए जाते हैं, इंडिया के अंदर। इसके अंदर एक और चीज हुई भी, पहली बार शुभंकर लेके आए थे भाई, पहली बार शुभंकर 1982 में पेश किया गया, 1982 में पेश किया गया। और ये भी पूछ लिया था भाई 1982 में, क्योंकि ये जो शुभंकर है ना भाई, हर बार क्या होता है, अलग अलग आता है, ठीक है ना। किसी भी चीज को अपना वो मतलब शुभ मान के एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे 1982 में क्या लेके आए थे ये अप्पू, 1982 के जो एशियाई खेल थे उनका जो शुभंकर था वो क्या था, अप्पू। अप्पू क्या है भाई, अप्पू एक भारतीय हाथी का नाम है, भारतीय हाथी का नाम, ठीक है ना। ये उस टाइम का क्या था, शुभंकर था। और जैसे 18 में हुए तब उन्होंने अलग से लिया, 22 का अलग, 26, 30, ये चलता रहेगा कंटिन्यूअसली, ठीक है ना। पहली बार कब पेश किया गया था शुभंकर, 1982 में। और क्या था वो, अप्पू भारतीय हाथी। फिर भाई 2018 के कहां पर होते हैं हमारे, 18वें नंबर के 2018 के अंदर जकार्ता, जो कि किसकी राजधानी हमारी, इंडोनेशिया की। 19वें नंबर के भी 2022 में होने थे, कहां पे, चाइना के अंदर। लेकिन भाई ड्यू टू कोविड ये 2022 में आयोजित ना होकर के ये कब आयोजित होते, 2023 के अंदर। यानी कि 2022 वाले कब आयोजित करवाए जाते हैं, 2023 के अंदर। जो 2026 के हैं भाई वो हमारे कहां पर प्रस्तावित है, वो है जापान के अंदर, ठीक है ना। और 2030 के कौन कराएगा, हमारे कतर। और जो 2034 के एशियाई खेल हैं वो कौन करवाने वाला है, सऊदी अरब, ठीक है ना। ये थे भाई हमारे एशियाई खेल, ठीक है ना, जिसके बारे में हमने पढ़ा, कब पहली बार आयोजित हुए, कब भारत मतलब भारत में कितनी बार हुए, प्रत्येक चिन्ह क्या है इनका, ठीक है ना। और मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा इससे रिलेटेड शुभंकर का पेश किया गया। आज की क्लास में भी हमने 3 गेम पढ़े हैं हमारा, एक तो ओलंपिक, सेकंड नंबर पे क्या है हमारा, क्या नाम है, राष्ट्रमंडल, और तीसरे नंबर पर पढ़ा है हमने एशियाई खेल। इनसे रिलेटेड भाई क्या है, इनकी स्टैटिक से भी रिलेटेड पूछ लिया जाता है। और जब ये आयोजित करवाए जाते हैं तो उस साल की परीक्षा में इनसे करंट से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। ये जो आज की क्लास है स्टैटिक जीके के हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा है, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। स्टैटिक जीके की जो सेकंड क्लास है वो किसी और पे लेके आएंगे हम, ठीक है ना। चलो भाई आज की क्लास में फिर इतना ही।